आज जो हमारा टॉपिक है वो रेमेडियल पार्ट पे रहेगा। रेमेडियल पार्ट पे सबसे पहले हम रेमेडियल पार्ट पे बात करेंगे, क्योंकि जितना मैं मर्जी आपको समझा दूं, लेकिन आप सभी का एक ही क्वेश्चन होता है, सर रेमेडी 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 रेमेडी। तो सबसे पहले तो आपको रेमेडियल पार्ट के ऊपर, हर एक प्लेनेट की रेमेडी होती क्या है उसके ऊपर पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, स्टोन कौन सा डालना है, कलर थेरेपी कौन सी यूज करनी है, रेमेडी किसकी करनी है, क्या करना है। ठीक है, तो मैं आपको हर लेक्चर में, हर एक क्लास में यही समझाता हूं कि बेस्ट रेमेडी क्या होती है। अपने प्लैनेट्स को अलाइन करना, जो जो प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन में आए हुए हैं उसको अलाइन करना। जिस हाउस के अंदर वो कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसको अलाइन करना, उसको यूटिलाइज करना, उसको यूज करना। ठीक है, ये रेमेडियल पार्ट होता है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि लो वॉल्यूम है। ठीक है, तो बेस्ट रेमेडी तो यही होती है कि आपने जो दशा के अंदर आपको स्क्रिप्ट मिली है उसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। आपको जो हाउसेस मिले हैं उसको कैसे यूज करना है, ये बेस्ट रेमेडी है। लेकिन फिर भी मैं आपको रेमेडी बताऊंगा हर एक प्लेनेट की। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि हमारे ट्राइन होते हैं। जैसे मैंने आपको ट्राइन बताए थे, 159 का ट्राइन होता है, 2 6 10 का ट्राइन होता है, 3 7 11 का ट्राइन होता है, 4 8 12 का ट्राइन होता है। और आपको ये भी मैंने बताया था कि 159 का जो ट्राइन होता है वो अग्नि तत्व होते हैं। जब आप अपने चार्ट के अंदर जाके प्लैनेट की स्क्रिप्ट को रीड करते हो और आपको पता चलता है कि मेरा ये प्लैनेट मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है और आपने रेमेडी करनी है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो कौन से ट्राइन में है। 159 के ट्राइन में है तो अग्नि तत्व है। 159 में कोई प्लैनेट है और वो स्क्रिप्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपके लिए बेस्ट रेमेडी क्या है कि उस प्लैनेट का आपने हवन करवाना है। 159 में कोई प्लैनेट है, वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, चाहे सोर्स लेवल पे, चाहे नक्षत्र लेवल पे, चाहे सबलॉर्ड लेवल पे। ठीक है, तो आपने उस प्लैनेट का हवन करवाना है, ये याद रखना। 159 हवन करवाना है। अगर कोई आपको ऐसा प्लैनेट दिख रहा है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है स्क्रिप्ट के अंदर और आपने उसकी रेमेडी करनी है, और वो बैठा है 2 6 10 तीनों में से किसी भी साइन के अंदर, तो आपको पता है 2 6 10 मैंने क्या लिखवाया था, अर्थी प्लैनेट है। तो उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी जड़ी बूटियां होती हैं, वनस्पति होती है, आपके पास है। मैंने आपको कल भी सेंड किया है दोबारा से। जो जो प्लैनेट की जड़ी बूटी होती है आप उसको यूज कर सकते हो, उसको पानी में डाल के उसके साथ स्नान कर सकते हो, या वो आप अपनी बाजू में, रिस्ट में बांध सकते हो, या अपने पिल्लों के नीचे उसको रख सकते हो, या अपने पास रख सकते हो। कल मैंने हर एक प्लैनेट की जो आपको भेजी थी उसके आगे उसकी वनस्पति लिखी हुई है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि अगर 2 6 10 अर्धी प्लैनेट है
तो आप उसके सामान से रिलेटेड जितना भी प्लेनेट का सामान है, मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्या सामान होता है हर एक प्लेनेट का, वो आप जमीन के अंदर उसको दबवा सकते हो। उसी टाइम अगर रिजल्ट लेने हैं ना, तो आप देखो कि वो प्लेनेट जहां से आपको प्रॉब्लम दे रहा है वो कौन से ट्राइन में बैठा हुआ है, तो आप उसको जमीन के अंदर दबवा सकते हो। अर्थी प्लेनेट है वो, पृथ्वी तत्व प्लेनेट है जहां से प्रॉब्लम दे रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्लेनेट प्रॉब्लम दे रहा है, स्क्रिप्ट के अंदर प्रॉब्लम 6, 8, 12 के रिजल्ट दे रहा है नक्षत्र लेवल पे, तो आपको पता लग गया कि हाँ मेरे को 8 नंबर पीड़ा भी आ रही है, 12 नंबर मेरे को लॉसेस हो रहे हैं, मैं डिसअपॉइंटमेंट में जा रहा हूँ, मेरे एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, मेरे को लॉसेस हो रहे हैं, मेरे को बीमारियां तंग कर रही हैं। तो 6, 8, 12 के रिजल्ट जो भी प्लेनेट देता है नक्षत्र लेवल पे या सोर्स लेवल पे, तो आपको पता है कि वो कौन सी राशि में बैठ के प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है ना, D1 चार्ट से देखना है। राशियां जब भी देखनी है, प्लेनेट किस राशि में बैठा है तो D1 चार्ट से देखना है। तो आपने क्या करना है, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर में बैठा है, तो वो एरी साइन, वायु तत्व साइन में बैठा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उस प्लेनेट का मंत्र उच्चारण करना शुरू करोगे। सभी प्लेनेट्स के मंत्र उच्चारण, सभी प्लेनेट का जो स्टफ होता है वो सारा अभी आपको मिलेगा। ठीक है, रेमेडियल पार्ट के अंदर। तो उस प्लेनेट का जो मंत्र उच्चारण है वो आप करोगे अगर 3, 7, 11 में आपको कोई प्लेनेट बैठ के प्रॉब्लम दे रहा है तो। उसके बाद आता है वाटरी साइन 4, 8, 12। कोई प्लेनेट आपको चार्ट के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर प्रॉब्लम दे रहा है, 6, 8, 12 में बैठ के प्रॉब्लम दे रहा है, आपको लग रहा है कि वो प्लेनेट मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है और वो बैठा है 4 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर साइन में, तो वो वाटरी साइन के अंदर बैठा हुआ है। तो इसकी 2 रेमेडी बनती है, जहां तो आप उस प्लेनेट का सारा स्टफ जो होता है वो उठा के जल प्रवाह करो, पानी में जल प्रवाह करो, या फिर उस प्लेनेट की आप डोनेशन करो। या डोनेशन करनी है या जल प्रवाह करना। ठीक है, आपने ये देखना है कि वो प्लेनेट जहां से प्रॉब्लम दे रहा है वो कौन से तत्व में बैठा हुआ है, उसी तत्व के रिलेटेड आपने वो रेमेडी को यूज करना है। ये याद रखना। उसका ट्राइन देख लेना, 159 है, 2, 6, 10 है, 3, 7, 11 है या 4, 8, 12 है, ये नोट कर लेना। अभी आ जाओ उसके स्टफ के ऊपर कि वो जो भी प्लैनेट्स हैं उनका सामान कौन सा होता है। जो सन होता है, जो सन है उसका सबसे बेस्ट रेमेडी है गेहूं, जिसको पंजाबी में कनक बोलते हैं, गेहूं, वीट। आपको पता है कि आपने करना क्या है, डोनेट करना है, जल प्रवाह करना है, तो आपने गेहूं का करना है, सबसे बढ़िया रेमेडी। ठीक है, क्वांटिटी कितनी भी हो, आपने अपने वेट, अपना वेट तोल, अपने वेट की मेजरमेंट कर लेना, जितना अपना वेट है उसका 10th पार्ट करके गेहूं को डोनेट कर देना। जैसे आपका 90 kg वेट है तो 10वां हिस्सा कितना बनेगा, 9 kg, तो 9 kg आप गेहूं को डोनेट कर सकते हो या जल प्रवाह कर सकते हो, जैसे सन है। ठीक है ना, 10वां हिस्सा करना है, जितना बॉडी का मेजरमेंट, आपका जो वजन होगा, वेट होगा। अगर हवन करना है, 1, 5, 9 में है, तो आपको सूर्य के मंत्र क्या ही हवन करना है। जितने भी सूर्य के मंत्र होते हैं वो आपने हवन उन्हीं का करवाना है।
आप खुद भी कर सकते हो या पंडित जी से करवा सकते हो। आपको पता है सूर्य के मंत्र क्या होते हैं? ओम ग्रेण सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। कोई भी उनके बीज मंत्र आप उनसे करवा सकते हो। अगर 3, 7, 11 में है तो फिर भी मंत्रोच्चारण ही करने हैं। हवन के अंदर भी मंत्रोच्चारण ही होते हैं, लेकिन उसमें स्वाहा करना पड़ता है, अग्नि प्रज्वलित करके आपको हवन करना पड़ता है, लेकिन होते बीज मंत्र के साथ ही है। तो अगर आपने मंत्रोच्चारण करने हैं फिर भी सूर्य के मंत्रोच्चारण ही करने हैं। सूर्य को जल भी दे सकते हो। कॉपर के लोटे के अंदर जल रख के सुबह आप सूर्य को जल भी दे सकते हो। बेस्ट रेमेडी है। ठीक है। उसके बाद मून आता है। मून को डोनेट करने का सबसे बढ़िया होता है, जैसे चावल है, खीर है, दूध है, पानी है। चावल है, खीर है, तो खीर का जो मेन आपका क्या होता है कि जैसे पूर्णिमा होती है ना, पूर्णिमा, बेस्ट रेमेडी बता रहा हूं जिनको मून की प्रॉब्लम है, मून की बेस्ट रेमेडी, पूर्णिमा की रात को खीर बनानी है। खीर बना के उसके ऊपर व्हाइट रंग का जो कपड़ा होता है, नेट वाला, वो आपने जहां खीर बर्तन में डाली हुई है उसको बांध देना है, व्हाइट रंग के कपड़ा जो होता है नेट वाला, उसके साथ जाली वाला होता है व्हाइट रंग का कपड़ा, उसका ऊपर से मुंह बांध के जिस बर्तन में खीर आपने बना के रखी है, और पूर्णिमा की रात में ऊपर रख देना, जहां आपको मून की पूरी रेस जो है वो खीर के अंदर पड़े। जिन जिन को मून की प्रॉब्लम है वो रेमेडी ये करके देखना, 100% रिजल्ट आएंगे आप। ठीक है। वो आपने मून की लाइट में वो खीर रखनी है। सुबह उठ के आपने किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारा में, या अपने घर के बाहर अपना टेबल रख के उसको लोगों को खिला सकते हो, क्योंकि डोनेट करना है ना। जो मून आपको प्रॉब्लम दे रहा है, अगर प्रॉब्लम देगा तो इनसोम्निया की प्रॉब्लम आएगी। अगर बीमारी की बात करो तो आपको पता है कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, पेट में पानी भर जाना, निमोनिया की प्रॉब्लम, सारी मून के अंडर है। तो जब ये आप रेमेडी करोगे तो आपकी सारी डिप्रेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ क्या है कि अगर आपको मून देने वाला है ना, जिसका मून इनकम प्रॉफिट वाले घर में बैठा है, जिसका मून सेकंड हाउस धन वाले घर में बैठा है, जिसका मून 4th हाउस प्रॉपर्टी वाले घर में बैठा है, जिसका मून 10th हाउस में बैठा है, जिसका मून 9th हाउस में बैठा है, जिसका राजयोग है मून, उसने भी यही रेमेडी करनी है, लेकिन उसने डोनेट नहीं करना। उसने सुबह उठ के 4 बजे वो खीर खानी है। जिसका मून बढ़िया है ना, वो अगर खीर बना के चांदी के बर्तन में, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो सिल्वर चांदी के बर्तन में डाल के अगर मून की रेस में रख के सुबह 4 बजे उठ के वो खीर खाते हैं तारों की छांव में, तो 2 बार करके देख लेना, फिर अपने मून की क्वालिटी देखना और अपने अंदर मून की क्वालिटी देखना। बेस्ट रेमेडी। और जिनको मून
प्रॉब्लम दे रहा है, रेमेडी यही रहेगी, लेकिन आप सुबह उठ के उसको डोनेट करोगे, चाहे मंदिर में, चाहे गुरुद्वारा में, चाहे घर के बाहर टेबल लगा के वो डिस्पोजल होते हैं वो रख लेना और सभी को खीर वो खिलाया करना। और ये अपनी लाइफ के अंदर नियम बना लेना। जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिनको मून से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बेस्ट रेमेडी। अगर आपको ये काम टफ लगता है तो आप दूध डोनेट कर सकते हो, आप वाटर डोनेट कर सकते हो, पानी का। ठीक है, बात फिर वही आ गई। अगर 159 में आपका मून है तो आप क्या कर सकते हो, मून का हवन करवाओगे, चंद्रमा का हवन करवाओगे और उनका मंत्रोच्चारण पंडित जी को पता होता है। अगर आपने खुद करना है तो गूगल से आप निकाल सकते हो, मून के बहुत से मंत्रोच्चारण होते हैं। ओम सौम सुमाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम स चंद्रमसे नमस्तुते स्वाहा। ठीक है, तो कोई भी मंत्रोच्चारण आप भी कर सकते हो, पंडित जी से भी करवा सकते हो। अगर 2 6 10 में है तो आपने क्या करना है, चावल लेना है, वाइट कपड़े में बांधना है और उसको जमीन में दबा देना है। जड़ी बूटी आपको मून से रिलेटेड मैंने वो डाल दी थी, वो निकाल सकते हो। अगर 3 7 11 में है तो आपने मंत्रोच्चारण वही करना है। 4 8 12 में है तो मैंने आपको रेमेडी बता दी है कि आपने कौन सी चीज को डोनेट करना है। या जल प्रवाह कर सकते हो, बेस्ट रेमेडी है। ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है, जुपिटर आता है। जुपिटर सेम वही चीजें चलेंगी, टाइम देख लेना। जुपिटर का सबसे बेस्ट रेमेडी क्या होती है, चने की दाल, हल्दी। और डोनेट कहाँ करना है, मंदिर में, गुरुद्वारा में, क्योंकि जुपिटर जो है वो रिलीजियस प्लेस है। कुछ लोग बनाना को, केले को जुपिटर का डोनेशन मानते हैं, लेकिन जुपिटर का बनाना नहीं होता, ये केतु का डोनेट होता है। आपने चने की दाल और हल्दी को डोनेट करना है मंदिर के अंदर। अगर आपको जुपिटर जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है, कोई लीवर की प्रॉब्लम है, कोई जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, कोई ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, आपके कैंसर के सेल जो है वो मल्टीप्लेक्स हो रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लेक्शन जो होती है वो जुपिटर के अंडर होती है। 6 8 12 के रिजल्ट हैं स्क्रिप्ट के अंदर, नक्षत्र लेवल के अंदर। तो आप चने की दाल को अगर 4 8 12 में है तो डोनेट कर सकते हो, जल प्रवाह भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। येलो कपड़े के अंदर चने की दाल और हल्दी डाल के आप उसको जल प्रवाह कर सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो। ठीक है, उसका डोनेट भी कर सकते हो। और अगर आपने 159 में है तो आपने उसका हवन करवाना है। हवन का जो मंत्रोच्चारण है वो आपको पता है, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सर्व गुरुवे नमस्तुते। मंत्रोच्चारण गूगल से निकाल सकते हो, पंडित जी से उसका करवा सकते हो। पंडित जी से करवाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो गुरु ग्रह होता है वो पंडित जी का कारक होता है। उनके मुख से मंत्रोच्चारण करवाना और घर में लेके उनको उनके चरण पढ़वाना तो अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। मतलब अगर 2 6 10 में है तो जड़ी बूटियां बृहस्पति से रिलेटेड आपको पता है कौन सी है। जहां आप क्या कर सकते हो कि चने की दाल येलो कपड़े में डाल के जमीन के अंदर दबवा सकते हो, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व प्लेनेट है। और 3 7 11 में आपको मैंने बताया था कि मंत्रोच्चारण करने हैं। मंत्रोच्चारण आपको पता है, अच्छी तरह से ये चीजें आप नोट कर लेना। मरकुरी प्लेनेट है, मरकुरी। मरकुरी आपको पता है एजुकेशन का कारक है। मरकुरी से रिलेटेड आपने जब भी डोनेट करना है, आपने किसी स्कूल में जाके बच्चों को बुक्स और स्टेशनरी डोनेट करनी है, ये नोट कर लेना।
मरकरी जो होता है वो एजुकेशन का कारक होता है और बच्चों का कारक होता है। तो आपका अगर मरकरी प्रॉब्लम दे रहा है 6, 8, 12 में स्क्रिप्ट के अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, सुनील जी थोड़ा सा विराम देना, अपने हाथों को थोड़ा सा विराम देना, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि आपका जो क्वेश्चन होता है वो लिख लिया करो। मेरी बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है, मैं डेली आपको रिपीट कर रहा हूं कि मैं पढ़ के नहीं पढ़ाता, मेरा वो फोकस खराब हो जाएगा। लिख लिया करो, जब आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चनिंग का उसके क्लास के बाद, तो फिर आप मेरे से पूछना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है। मरकरी जो होता है वो एजुकेशन का प्लैनेट होता है और वो बच्चों का कारक होता है। तो मरकरी अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो वो बुक्स का कारक भी है, वो स्टेशनरी का कारक भी है। तो नीडी बच्चे जो होते हैं, जो नीडी बच्चे होते हैं, स्कूल के अंदर जाकर उनको बुक्स, उनको स्टेशनरी, उनको पेंसिल, उनको पेन आप डोनेट कर सकते हो। देखना आपका मरकरी प्लैनेट कितनी जल्दी शांत होता है। बेस्ट रेमेडी। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर 159 में है तो आपने मंत्रोच्चारण करना है मरकरी का। तो आपको पता है मंत्रोच्चारण, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सा बुद्धाय नमः। ठीक है। बीज मंत्र गूगल में से निकाल लेना, यहाँ लिखने की जरूरत कोई नहीं है, सारा कुछ गूगल में है। बुद्ध के मंत्रोच्चारण, सूर्य के मंत्रोच्चारण, मून के मंत्रोच्चारण। ठीक है। उसका आपने हवन करवाना है। बुद्ध से रिलेटेड जड़ी बूटियां जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है उसको में निकाल लेना, उसको पानी में डाल के आप स्नान कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, बाजू में रिस्ट में बांध सकते हो, या फिर आप मरकरी से रिलेटेड सामान को जमीन में दबवा सकते हो। वो सामान क्या होता है, हरे रंग की मूंग साबुत दाल, हरे रंग की मूंग साबुत दाल, हरे रंग के कपड़े में बांध के, थोड़ी सी हरी इलायची, कोई उसके मेजरमेंट नहीं है, जैसे 5, 7, 10, 20 हरी इलायची, और उस पर थोड़ी सी दाल ग्रीन कपड़े में बांध के, अगर 2, 6, 10 में तो जमीन में दबवाना है, अगर 4, 8, 12 में है तो जल प्रवाह करना है, साथ में आपने डोनेट करना है। जो मैंने आपको बोला है, किसी भी स्कूल कॉलेज जो भी है वहां जाके आपने वो डोनेट करना है। अगर 3, 7, 11 में है तो आपने उनका मंत्रोच्चारण करना है, क्योंकि वायु तत्व है तो मंत्रोच्चारण ही आपको सहायक सिद्ध होगा। ये नोट कर लेना। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद मंगल आता है। मंगल, तो अगर मंगल आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आप किसी भी जिम में जाकर बच्चों को जिम का सामान जो है वो डोनेट कर सकते हो। जैसे डंबल वगैरह होते हैं, कोई एक्सरसाइज किट होती है। बेस्ट रेमेडी बता रहा हूं आपको। जिम की किट जो होती है, डंबल वगैरह जो होते हैं, वो किसी भी जिम में जाकर आप जहां एक्सरसाइज चलती है वहां जाके डोनेट कर सकते हो। आजकल सोसाइटी के अंदर ओपन जिम बने हुए हैं। हर एक सोसाइटी में ओपन जिम बने हुए हैं, वहां जाकर डोनेट करोगे तो और अच्छा रहेगा, जहां सारी दुनिया पब्लिक आती है और वो वहां यूज करते हैं। आजकल छोटी छोटी मशीनरी आई हुई है एक्सरसाइज करने की। ठीक है ना। स्पोर्ट्स का कोई भी सामान है, वहां जाकर आप डोनेट कर सकते हो। आपका मंगल जो है आपकी फेवर में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको पता है, अगर वो 159 में है तो आपने उनका हवन करवाना है उनके मंत्रोच्चारण के साथ। अगर 2, 6, 10 में है तो आपने उनका सामान जो है वो जमीन के अंदर दबवाना है। वो दबवाना क्या है वो लिखो, बड़ा जरूरी है, क्योंकि मंगल का सामान अगर जमीन में दबवाते हो तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है। मंगल जो है वो भूमि कारक प्लैनेट है, इसीलिए मैं इसकी ज्यादा जो रेमेडी होती है जमीन के अंदर दबवा के करवाता हूँ। मिट्टी का घड़ा होता है,
मिट्टी का घड़ा, जिसको कुज्जा बोलते हैं। मिट्टी का इसीलिए बोल रहा हूं कि वो भूमि पुत्र है मंगल, तो मिट्टी के बर्तन में जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा उसमें गुड़ डालना है, गुड़, उस मिट्टी के घड़े में थोड़ा सा गुड़ डालना है, उसमें शुहारे डालने हैं। ये नहीं है कोई बंदे बोलते हैं 10 डाल देना, कोई बोलते हैं इसका 9 नंबर अंक है तो 9 डाल देना, ऐसा कोई मैटर नहीं है। अपने हाथों से आपने शुहारे डालने हैं, अपने हाथों से आपने गुड़ डालना है, अपने हाथों से आपने उसके ऊपर शहद डालना है, शहद, अपने हाथों से उसके ऊपर सिंदूर डालना है। गुड़ हो गया, शुहारे हो गए, शहद हो गया, सिंदूर हो गया, हो गया। उसके बाद आपने घड़े को बंद कर देना है। घड़े को बंद कैसे करना है कि घड़े के ऊपर एक मिट्टी की क्या होती है, शुहारे, ड्राई ड्राई डेट्स, ड्राई डेट्स, ड्राई डेट्स शुहारे बोलते हैं उसको, जो सर्दियों में दूध में डाल के खाते हैं ना, ड्राई डेट्स। हाँ, तो या तो आप घड़े के ऊपर जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, जो कवर करती है उसको, हमारे पंजाबी में चपनी बोलते हैं उसको, या उसको रेड कपड़े से बांध सकते हो। तो ट्यूसडे वाले दिन सुबह सुबह 7 बजे आपने जमीन के अंदर दबाना है उसको। और अच्छा होगा अगर आप जहां रहते हो वहां से साउथ डायरेक्शन की तरफ चले जाओ और वहां जाकर दबाओ तो और अच्छा रहेगा। खजूर और होता है, छुआरे और होते हैं, ड्राई डेट्स। अपने घर के साउथ डायरेक्शन की तरफ चले जाना। जो सिंदूर डालना है वो रेड कलर का डालना है, ऑरेंज कलर का नहीं डालना। ऑरेंज कलर जो होता है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, और जो रेड होता है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपने रेड कलर का सिंदूर डालना है। ठीक है, अपने घर के साउथ की तरफ आपने जाना है और वहां जाके जमीन के अंदर वो जो घड़ा है उसको दबा देना है। अगर 2 6 10 में आपका मंगल है, या नहीं भी है तो मंगल की ज्यादा रेमेडी जमीन में दबाकर अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है, किसी को मंगल प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको बोलो कि आप किचन में बैठ के, जमीन पे बैठ के खाना खाया करो। किचन में खाना खाना है और जमीन के ऊपर बैठ के खाना खाना है। बहुत अच्छा मंगल आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। जो आपकी घर की किचन होती है वो मार्स होती है, वो मंगल होती है। आपके चार्ट में जहां मंगल होगा, जिस राशि में होगा, उसी राशि के जोन में आपका किचन होता है, ये नोट कर लेना। इसलिए किचन में जाके और जमीन पे बैठ के खाना खाओगे तो मंगल आपके फेवर में आ जाता है। जल प्रवाह भी करना है तो फिर भी आप यही सामान को जल प्रवाह करोगे। अगर डोनेट करना है तो फिर भी आप यही सामान डोनेट करोगे। गुड़ डोनेट कर सकते हो, जो ड्राई डेट्स होते हैं शुआरे वो डोनेट कर सकते हो। रेड मिर्ची, जो साबुत रेड मिर्ची होती है, रेड चिल्ली जिसको बोलते हैं साबुत वाली, वो डोनेट कर सकते हो। और मसूर की दाल वो डोनेट कर सकते हो, रेड कलर की। वीनस, पहले सारी रेमेडी लिख लो, उसके बाद जो मेरी रेमेडी मैं वो लिखाऊंगा आपको। ठीक है, वीनस जो है वही बात हो गई। अगर डोनेट करना है वीनस का तो परफ्यूम डोनेट करो।
परफ्यूम डोनेट करो। ब्रांडेड परफ्यूम कर सकते हो तो और अच्छा रहेगा। अगर जल प्रवाह करना है तो कर्ड को करो, दही को करो, कर्ड को बेस्ट रेमेडी है। दही को जल प्रवाह करोगे तो, परफ्यूम डोनेट करोगे तो बेस्ट रेमेडी है। लेकिन इसको यूज नहीं करना। अगर आपको कोई भी प्लेनेट प्रॉब्लम दे रहा है और जिसको आप डोनेट कर रहे हो उसको कभी भी यूज नहीं करना। एक बात नोट कर लेना कि रेमेडी होती क्या है। रेमेडी का मतलब होता है कि कोई प्लेनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है और आप उसकी डोनेशन कर रहे हो, जल प्रवाह कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप उस प्लेनेट की रेज जो है वो बॉडी से डिस्चार्ज कर रहे हो, बॉडी से डिस्चार्ज कर रहे हो। और किसी प्लेनेट को पावरफुल करने का मतलब क्या होता है, ये नोट कर लेना। आपको यहां दुविधा रहती है और आपको जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो थोड़ा सा मिसगाइड भी कर सकते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती। कोई भी स्टोन डालने का मतलब क्या है, कोई भी कलर थेरेपी यूज करने का मतलब क्या है, उस प्लेनेट का सामग्री खाने का मतलब क्या है कि आप उस प्लेनेट को बॉडी में उनकी रेस जो है वो इनहेंस करना चाहते हो। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरे पास इतने क्लाइंट आते हैं, राहु जो है किसी बंदे को इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम दे रहा है और पंडित जी बोल देते हैं कि आप जो है गोमेद डालो। किसी बंदे को केतु इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम दे रहा है तो पंडित जी बोलते हैं कि आप लहसुनिया डालो, केतु का जो स्टोन होता है। किसी बंदे को सैटर्न इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम दे रहा है तो पंडित जी बोलते हैं आप नीलम डालो। ऐसा आपने नहीं करना। स्टोन डालने का मतलब, कलर थेरेपी यूज करने का मतलब और उस प्लेनेट की सामग्री खाने का मतलब क्या है कि आप उस प्लेनेट की रेज को अपनी बॉडी में इनहेंस कर रहे हो। लेकिन लोगों की मेंटालिटी क्या है, क्या सोच है कि अगर आप स्टोन डालते हो तो वो प्लेनेट आपकी फेवर में आ रहा है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना आपने। टेक्निकल वे के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। आप वीनस का डायमंड, वीनस का ओपल, वीनस का फिरोजा डाल सकते हो। लेकिन अगर वीनस आपका राजयोग प्लैनेट है, वीनस आपका धन योग बना के बैठा हुआ है, वीनस आपका 2 नंबर 11 नंबर 6 नंबर का कॉम्बिनेशन बना के बैठा है, वीनस आपको प्रॉपर्टी दे रहा है, वीनस आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, लगन का लॉर्ड है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा पावरफुल कर सकते हो। डायमंड डालो, फिरोजा डालो, ओपल डालो, कर्ड खाओ, परफ्यूम डियो यूज करो। लेकिन अगर वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है 6 8 12 में स्क्रिप्ट के अंदर, तो आपकी किडनी डैमेज हो रही है। किडनी आपको मैंने बताया था ना, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वीनस के अंडर है। आपको स्किन की प्रॉब्लम इश्यू आ रहे हैं, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो फिर आप अगर उसको यूज करोगे तो वो वीनस और पावरफुल होके, कोई बंदा है, मेरी बात सुनो, कोई पर्सन है, आपको पता है कि इसने मेरे को देख लिया तो वो मेरे को शूट कर देगा, और आप बचते फिरते हो उससे। सब्जी लेने गए हो मार्केट में, वो बंदा आगे से बाइक पे आ रहा है, आपको मिल गया, उसने उसी टाइम पे बाइक अपनी स्टॉप की, वो अपना वो देखने लगा कि मेरा रिवॉल्वर वगैरह कहाँ है, तो वो घर में भूल आया, वो घर की तरफ भागने लगा कि मैं जल्दी जल्दी ले आऊं, इसके बाद मेरे को मिलेगा नहीं। आप उसको स्टॉप करवा रहे हैं, अरे रुक जा, मेरे पास है। घर जाओगे, वापस आओगे, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, मेरे पास है गाड़ी में, ये लो रिवॉल्वर लो।
ये काम होता है कि जो आपको प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहा है और आप उसको पावरफुल कर रहे हो, तो क्या होगा आपके साथ? नेगेटिव प्लैनेट जो हैं, जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, वो सिम्टम्स मैंने आपको लिखाए हैं सारे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या बिजनेस प्रोफेशन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको कभी भी पावरफुल नहीं करना, उसके कलर यूज नहीं करने, उसकी सामग्री को नहीं यूज करना, उसका स्टोन कभी धारण नहीं करना। ठीक है? तो आपने कार्ड को डोनेट करना है, परफ्यूम जो है उसका गिफ्ट करना है। अगर 159 में है तो आपने क्या करना है कि आपने उसका हवन करना है। उसके जो मंत्रोच्चारण होते हैं, ओम द्राम द्रीम द्रोम साय शुक्राय नमः, शु शुक्राय नमः, अगर वो क्या बोलते हैं उसको 3 7 11 में है तो फिर भी आपने मंत्रोच्चारण करने हैं, उसमें हवन करना है 159। ठीक है? तो जड़ी बूटी 2 6 10 में आपको पता है वीनस की क्या होती है, वो पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी आपको। ठीक है? तो जमीन के अंदर कोई चीज दबवानी है तो बहुत सी चीजें होती है। कर्ड को दबवा सकते हो, वाइट चरी होती है वीनस से रिलेटेड, वो करवा सकते हो। गौशाला में जाकर बेस्ट रेमेडी बताता हूं वीनस की आपको। गौशाला में जाके चारा लेना है, हरा हरा चारा, उसमें वाइट चरी होती है, वाइट चरी। अगर वाइट चरी आपको ना मिले तो उसमें आप 1 किलो 2 किलो कर्ड जो होता है, दही जो होता है, वो डाल के उसको मिक्स करके गऊओं को खिलाओ। गऊ जो होती है वो वीनस का प्रतीक है। और चारे के साथ जब कर्ड को आप मिक्स कर दोगे, 1 2 3 4 5 किलो कर्ड जितना भी डाल सकते हो, वो डाल के अपने हाथों से मिक्स करके गऊओं को खिला देना फ्राइडे वाले दिन। बेस्ट रेमेडी। फ्राइडे वाले दिन अगर आप दही के साथ स्नान करते हो, बेस्ट रेमेडी। उसके बाद सैटर्न आता है। सैटर्न का तो सभी को पता है, ब्लैक कलर की उड़द होती है, लोहे का पात्र लेना है। हम गलती क्या करते हैं, हम पॉलीथिन में डाल के वहां जाकर चढ़ा के आ जाते हैं। ये रेमेडी सही नहीं है। अगर डोनेट करना है तो शनि मंदिर में जाके लोहे का पात्र लो, लोहे का बर्तन होता है, उसमें आपने उड़द को डालना है जो काले रंग की दाल होती है, और शनिवार शाम को जाना है 8 बजे के नियर अबाउट, वो शनिदेव के चरणों में चढ़ा के आना है। सरसों के तेल का अभिषेक कर सकते हो। बेस्ट रेमेडी है जो सैटर्न की, अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है वो। लेदर के आपके शूज हैं, ब्लैक रंग के जो लेदर के शूज होते हैं जो आप वियर कर रहे हो, वो किसी गरीब को डोनेट करते हो तो बेस्ट रेमेडी है वो। स्पोर्ट्स शूज नहीं, अगर नहीं है तो लेदर के शूज ले लेना, 1 हफ्ता उसको यूज करना, उसके बाद किसी गरीब को डोनेट कर देना जिस दिन शनि का नक्षत्र हो या शनिवार हो। बेस्ट रेमेडी। आप मार्केट में जाते हो, आगे बहुत गर्मी आ रही है, मई जून जुलाई में, आपको सड़कों पे बैगर बैठे हुए मिलेंगे जो भिखारी होते हैं। आपने ब्लैक कलर का अम्ब्रेला लेना है, छतरी, ब्लैक कलर का अम्ब्रेला, उसको ओपन करके उसके हाथ में पकड़ा देना है।
बंद नहीं करना, ओपन करके उसके सर के ऊपर रख के आपने उसके हाथों में पकड़ा देना है सैटर्न की बेस्ट रेमेडी। जल प्रवाह करना है तो ब्लैक कपड़े में उड़द डालने कितने हैं? 800 ग्राम। 800 ग्राम 8 किलो जो भी मर्जी कर लेना, क्योंकि 8 अंक शनि का होता है। ये बड़ी प्रॉब्लम लोगों को, कितनी डालनी है। अगर आप 2 कटोरी भी डाल के कर दोगे ना तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजरमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। ब्लैक रंग के कपड़े में उड़द को बांध के, तो अगर आप डोनेट करते हो सैटरडे को 8 बजे रात को करते हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर लोहे के बर्तन में, लोहे की कटोरी में उड़द डाल के जल प्रवाह करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 159 में सैटर्न है, 159 में सैटर्न है, तो आपने हवन करवाना है शनि का सैटर्न के मंत्र उच्चारण के साथ। ओम प्राम प्रीम प्रॉम सै शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। कोई भी मंत्र है, आपको मिल जाते हैं, पंडित जी से करवा लेना। खुद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। अगर 2 6 10 में है तो वही सिस्टम है कि आप उड़द को नहीं तो किसी लोहा ले लेना, लोहा आयरन का पीस ले लेना, ब्लैक कपड़े में बांध लेना, जमीन में दबा देना। 2 6 10 को वाला जो सैटर्न है आपका शांत हो जाएगा। सैटर्न की जो जड़ी बूटी, जो वनस्पति होती है, वो आपको मैंने भेजी थी शायद, उसका नाम शमी है, शमी। तो वो आपको मिल जाती है, वो आप उससे स्नान कर सकते हो, वो आप उसको यूज कर सकते हो, अपनी बाजू में बांध सकते हो तो भी अच्छा रहता है। 3 7 11 में है तो मंत्रोच्चारण कर सकते हो, 4 8 12 में है तो आप उसका डोनेट कर सकते हो, जहां उसको जल प्रवाह कर सकते हो। राहु केतु के बगैर कोई रेमेडी रह गई है? कोई और प्लेनेट रह गया है राहु केतु के बगैर? नो। ठीक है। राहु की बेस्ट रेमेडी लिखो, बेस्ट रेमेडी। जौ होते हैं, जौ सभी को पता है ना, जौ क्या होते हैं। आपने क्या करना है, जौ जो होते हैं उसको दूध में डाल देना है, कच्चे दूध में। विवेक शर्मा जी बोल रहे हैं हमें जौ नहीं पता, जौ को क्या बोलते हैं बता देना। मैं आपको डाल दूंगा पिक्चर उसकी। हाँ, बैरली बोलते हैं उसको। तो आपने क्या बोलना है, उसको करना क्या है कि आपने दूध में डिप कर देने हैं जौ जो होते हैं। जैसे आधा किलो दूध, उसमें पानी डाल के कच्ची लस्सी होती है वो बना के उसमें जौ आपने डाल देने हैं। लेकिन डालने कितने हैं? 400 ग्राम, 400 ग्राम। ठीक है। आपने डाल के रख देने हैं। फ्लैक्स सीड नहीं होते, वो और चीज होती है, फ्लैक्स सीड नहीं है। हाँ, तो आपने दूध में उसको डाल के धूप में नहीं रखने, छांव में रखने, जहां अंधेरा होता है। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, पानी में जाकर ऐसे ही जल प्रवाह करने हैं। ठीक है। अगर कोई आपके साथ है तो उनको कहना कि आप ऐसे ऐसे स्लोली स्लोली, ये देखो, स्लोली स्लोली आपने ऐसे डालना है और आपने नीचे अपने हाथ रख देने हैं। आपके हाथों में से टच होके वो पानी के अंदर जल प्रवाह हो जाए। एक बात और नोट कर लेना कि जब भी आपने पानी में किसी चीज को जल प्रवाह करना है तो आपके जो पांव होते हैं वो पानी में डिप होने चाहिए। आपके जो पांव हैं वो पानी में डिप होने चाहिए।
कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपने डोनेट करना है आपके हाथों से लग के जाना चाहिए। जो भी रेज होती है प्लेनेट की आपके हाथों से ही निकलती है। तो आपने अच्छी तरह से वो जो सामान आपने रखा है अंधेरे में, जब उसको जल प्रवाह करना है तो आपने वो सारी चीजों को ऐसे करना है पानी में। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि जो डीफ एंड डंप होते हैं, या जिसको जो जिनके अंग नहीं होते, अंग कटे हुए होते हैं, हमारे यहाँ तो पिंगलवाड़ा बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते होंगे। बिल्कुल कर सकते हो, सी में भी कर सकते हो। तो जो जिनके अंग कटे हुए होते हैं उनको कोई ना कोई चीज आप फूड आइटम दे सकते हो, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। ठीक है जी। जमीन के अंदर अगर दबवाना है 2, 6, 10 में, तो लेड होता है, लेड को आप बोलते हो सिक्का। सिक्के का पीस लेके आप जमीन के अंदर दबवा सकते हो। अगर राहु का नक्षत्र हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 159 में है तो आपने राहु के मंत्रोच्चारण से हवन करवाना है। लेकिन ये नोट कर लेना कि जब राहु का हवन करवाना है तो राहु का ही सामग्री होनी चाहिए। वो पंडित जी को बोल देना कि जब आपने मंत्रोच्चारण हवन करवाने हैं राहु के, तो राहु के ही आपने मंत्र बोलने हैं और राहु की ही सामग्री होनी चाहिए। जैसे सूखा नारियल जो होता है वो राहु की सामग्री है। जो आप बैरली बोल रहे हो, जिसको जौ बोलते हैं, वो आपका सारा राहु का ही सामान है। आपने जो सामग्री का डब्बा होता है उसमें जौ को मिक्स कर लेना है, और सूखा नारियल जब आपका हवन कंप्लीट हो जाएगा तो सूखा नारियल आपने आग के अंदर रख देना है। और जो घी आप यूज करते हो हवन में, आपने तिलों का तेल यूज करना है, मीठा तिलों का तेल। नहीं, इसमें टी नहीं डालता, वो और चीज है। ठीक है। जौ, सूखा नारियल और तिलों का तेल, इसमें ज्यादा आप यूज करोगे और राहु के ही मंत्रोच्चारण होंगे। ठीक है। ओम राम राहुए नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम राम ब्रीम ब्रह्म सै राहुए नमः, वो सबको पता होता है, गूगल में से सर्च कर लेना। जमीन में दबाना है तो लेड दबाना है। जल प्रवाह करना है तो दूध में जौ डाल के 400 ग्राम अंधेरे में रख के जल प्रवाह करने हैं, और अंधेरे में ही करने हैं, नोट कर लेना। सूरज नहीं होना चाहिए। या तो सुबह 4 बजे उठ के कर लेना, या रात को 9, 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे कर लेना। ठीक है। राहु की जड़ी बूटी आपको पता है, वो आप यूज कर सकते हो अगर 2, 6, 10 में है तो। उसके बाद केतु का आ जाता है। केतु का जितना भी है वो व्हाइट एंड ब्लैक तिल है, व्हाइट एंड ब्लैक तिल। अभी आपको मैं बेस्ट रेमेडी बताता हूं कि अगर आपको केतु प्रॉब्लम दे रहा है, वीनस केतु को फॉलो करता है, या वो डिटैच कर रहा है आपके धन दौलत, या आपको प्रॉब्लम दे रहा है 6, 8, 12 के अंदर, जिसको कोई अल्सर की प्रॉब्लम है, कोई सिस्ट की प्रॉब्लम है, फाइब्रिड्स की प्रॉब्लम है, बैकबोन की प्रॉब्लम है, तो सारी ये केतु से रिलेटेड है। अगर वो 6, 8, 12 में आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आपने करना क्या है? आपने व्हाइट एंड ब्लैक तिल लेने हैं। कितने लेने हैं? 50 ग्राम ले लेना, 100 ग्राम ले लेना, दोनों मिक्स करके ले लेने। आटा होता है ना, आटे की चपाती खाते हो ना आप सभी,
थोड़ा सा आटा गूंदना है आपने, और उसमें पानी नहीं डालना। आटे को गूंदते वक्त आपने पानी नहीं डालना। जो मैंने अभी आपको तिलों का तेल बताया है ना, मीठा तिलों का तेल, वो डालना है आटे के अंदर। और वाइट और ब्लैक तिल जो होते हैं वो आपने उसमें डाल के छोटा सा पेड़ा टाइप आटा बना लेना है। आटा हो गया, तिलों का तेल हो गया, वाइट एंड ब्लैक तिल हो गए। वो सारे को आप मिक्सचर बना के छोटा सा इतना पेड़ा जो होता है वो आपने बना लेना है। 3 नक्षत्र आते हैं एक मंथ में केतु के। मैंने आपको नक्षत्र देखने सिखाए हैं, एस्ट्रोसेज में देख सकते हो। जिस दिन केतु का नक्षत्र होगा 7 बजे शाम को, सूरज छिप रहा हो लेकिन रात ना पड़ी हो, किसी ऐसी जगह पे जाना है जहां फिश आपको मिल जाए। फिश, वो आटे के छोटी छोटी गोलियां बना के फिश को आपने डालनी है। और ये सोच लेना कि वो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। रेमेडी ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। अगर आप ये रेमेडी नहीं कर सकते, मेरे को पता है फिश आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपने कांच के गिलास में इमली होती है ना, इमली, इमली डाल सकते हो, लेकिन घर में आपको वो सेट नहीं बैठेगा। वो छोटी छोटी फिश होती है, वो जो बड़ी बड़ी जो फिश होती है ना सरोवर के अंदर, वो आपके आटे को ऑब्जर्व कर सकती है। जो घर में आप छोटी छोटी फिश रखती है वो मर जाएगी अगर आप उनको इतनी बड़ी हैवी डोज खिलाओगे तो। इसलिए घर में आपका फायदा नहीं है। आप ऐसे करो, जो इमली होती है ना, इमली, उसको रात को पानी में भिगो देना। और दाल चीनी नहीं होती, आमचूर की स्टिक होती है। मैंने किसी को आमचूर की स्टिक बोली, वो दालचीनी डाल के यूज करने लगे, इसलिए आमचूर की स्टिक और होती है। हाँ जी सुनील जी, जिनके पास ऑप्शन है वो बेस्ट रेमेडी है, और जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है मैं उनको बता रहा हूं कि कांच के गिलास में इमली डाल के और उसमें दाल, वो जो होती है आमचूर की स्टिक, आमचूर एक पाउडर होता है ना, एक स्टिक होती है साबुत आमचूर, साबुत आमचूर के छोटे छोटे पीस कर लेना, छोटे छोटे पीस, जितने छोटे कर सकते हो, लेकिन साबुत होने चाहिए। इमली के पानी के अंदर बीज निकाल देना, और उसमें आपने आमचूर के छोटे छोटे पीस 2 3 4 डाल के रात को अपने पिल्लों के साथ रखने हैं, ठीक है। सुबह उठ के 4-5 बजे आपने उसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करके, अपने फिंगर से मिक्स कर लेना और फ्लश आउट कर देना, फ्लश आउट कर देना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है अगर 159 में है तो सेम चीज उसके हवन होना चाहिए। ओम सत्रा सत्री सत्रों सै केतवे नमः स्वाहा, वो आपने मंत्र उच्चारण कर लेना है, हवन कर लेना है उसका, ठीक है। लेकिन जब रेमेडी कोई करनी है तो वो चीज नहीं खानी। अगर केतु की प्रॉब्लम है ना तो आपने खट्टी चीज बिल्कुल नहीं खानी, ठीक है। ये हो गई आपके प्लैनेट्स की रेमेडी, जो आप बार बार रेमेडी 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 करते हो।
ठीक है जी। अभी आ जाओ दूसरी तरफ। प्लैनेट्स के दो नेचर होती है। प्लैनेट्स की दो नेचर होती है। अगर आपने उस प्लैनेट को अपनी फेवर में करना है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो मैं डेली आपको बताता हूं ना कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्लैनेट सिर्फ दो चीजें जानता है, सिर्फ दो चीजें। वो कहता है कि आपने मेरे को यूज करना है कि मैं आपको यूज करूं। मेरे को और कुछ नहीं पता। मेरे को दो चीजों का पता है कि मेरे को आपने यूज करना है कि मैं आपको यूज करूं। अगर आप मेरे को यूज करते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप मेरे को यूज नहीं करते तो मैंने तो आपको फिर यूज करना है, लेकिन करूंगा अपने एट्रीब्यूट के हिसाब से। जो मेरे को आता है, जो भगवान ने मेरे अंदर क्वालिटी दी है, मैं तो वही चीज करूंगा। गौरव जी हैं, सुमित जी हैं, सुनील जी हैं, हरीश चंद्रा जी हैं। वो क्या सिस्टम है? किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। कोई लोग हैं वो जिम में जाना बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा हाइजेनिक है, वो बहुत सफाई रखना पसंद करते हैं। और कुछ लोग इस चीज को बिल्कुल लाइक नहीं करते। वो 11 बजे उठते हैं, खा पी कर फिर सो जाते हैं। ऐसे ही प्लैनेट्स हैं। हर एक प्लैनेट्स के अपनी नेचर है, अपने फीचर्स हैं, अपने एट्रीब्यूट हैं। आपने उस प्लैनेट को पहचानना है। और जिस दिन आपने उस प्लैनेट को यूज करना शुरू कर दिया तो वो आराम से सो जाएगा कि मेरा काम हो गया, मैंने क्यों पंगा लेना है, मैं क्यों हार्ड वर्किंग करूंगा। जब वो बंदा मेरे को यूज करने लगा है तो मैं क्यों पंगा लूं। उसी टाइम आपका काम हो जाएगा, चाहे जितनी मर्जी भयंकर प्रॉब्लम हो। लेकिन आपको प्लैनेट्स का पता होना चाहिए कि वो चाहता क्या है, उसकी नेचर क्या है। कोई भी प्लैनेट, कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी हाउस वर्स्ट नहीं है। कोई वर्स्ट नहीं है। भगवान ने जब आपका जन्म हुआ, उन नक्षत्र, उन प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन, उन हाउसेस के द्वारा आपको कुछ स्पेशल दिया है। जिस दिन आपने उस स्पेशल को पहचान लिया और आप ट्रैक पे आ गए तो समझ लेना आपके जैसा कोई बंदा नहीं है। आपका दुख खत्म हो गया, आपकी पीड़ा खत्म हो गई। हम क्या बोलते हैं कि सबसे वर्स्ट हाउस कौन से हैं? 8-12, 8-12, 8-12, 8-12, यही सोचते हो ना आप। लेकिन जितने मिलीनियर बंदे हैं, जितने मिलीनियर बंदे हैं, उनके चार्ट उठा के देख लेना, 8-12 का कॉम्बिनेशन ही आपको मिलेगा। क्योंकि वो 8-12 को यूज कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं यूज कर सकते 8-12 को, या उन प्लैनेट्स को जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। वो आपके कोई दुश्मन थोड़ी है प्लैनेट जो आपको ही प्रॉब्लम देंगे। वो टाटा अंबानी है या अडानी है, उनको नहीं देंगे। आपके साथ कोई पर्सनल उनकी एनिमिटी थोड़ी है। बस ये है कि आपको वो हाउस, आपको वो प्लैनेट, आपको वो कॉम्बिनेशन यूज करने होंगे। चाहते क्या है वो, उनकी नेचर क्या है, उनके एट्रीब्यूट क्या है। अभी 8 नंबर आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है ना। 12 नंबर आपको पता है इन्वेस्टमेंट का है, और भी बहुत सी चीजें मैंने आपको बताई है। तो वो सारे जितने मल्टी मिलियनर बंदे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो फॉरेन प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉरेन के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। कभी भी उनका वेस्ट नहीं होगा। तो आप क्यों नहीं ये काम कर सकते। 12 नंबर सबसे वर्स्ट माना गया है कि आपको लॉस होता है जी, आपको एक्सपेंडिचर होते हैं जी, आपकी वीकनेस का है जी,
आपके लॉसेस का है जी, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। लेकिन 12 नंबर हाउस एक ऐसा हाउस है जो आपको मल्टी मिलीनियर बना सकता है, और किसी भी हाउस के अंदर ये पावर ही नहीं है। आपके पास 10 लाख रुपया है, बैंक में जमा करवा दो, घर में रखो उसको, क्या हो जाएगा? कुछ होगा उसके साथ? अगर घर में रखोगे या बैंक में रखोगे, कुछ होगा? अगर आपका 12th हाउस काम कर रहा है तो आपने उस 10 लाख को इन्वेस्ट कर दिया किसी अच्छी जगह पे, और 12 नंबर आपका हाउस एक्टिवेट है और आपने उसको यूज कर लिया, इन्वेस्टमेंट में ले आए 10 लाख रुपया, तो वो हो सकता है कि 2 साल में 3 साल में वो 2 करोड़ रुपया हो जाए। ऐसे ही सभी हाउसेस काम करते हैं। और जो हाउस आप सबसे बुरा मानते हो ना, मैंने आपको सभी प्लैनेट्स की रेमेडी बता दी है, क्योंकि आपके दिमाग में यह है कि सर हमें रेमेडी नहीं बताते। लेकिन मैं आपको बार बार एक चीज को बताता हूं कि बेस्ट रेमेडी होती है आप अपने फाइनेंस, अपने प्रोफेशन, आप अपने ऊपर अलाइनमेंट करो कि बेस्ट अलाइनमेंट आपके लिए क्या है, इसको पहचानो। प्लैनेट्स का आपको पता होना चाहिए कि प्लैनेट्स जो है वो क्या चाहते हैं आपसे। आज तो प्लैनेट्स की रेमेडी का काम चल रहा है। जुपिटर, जुपिटर स्क्रिप्ट के अंदर एक्टिवेट है, तो वो क्या चाहता है आपसे, चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा है। अगर आपने वो सोच लिया कि वो जुपिटर क्वालिटी क्या है उसके अंदर, तो आपका जुपिटर आपकी फेवर में काम करना शुरू कर देगा। जुपिटर आपकी स्क्रिप्ट के अंदर आ गया तो आपने ज्ञान हासिल करना शुरू करना है, आपने गुरु की प्राप्ति ऐसी करनी है। गुरु एक आपको ऐसा चाहिए जो आपको ज्ञान दे। ऐसा गुरु ढूंढो जो सच्चाई में गुरु हो, वही आपका हाथ पकड़ के आपको परमात्मा से मिला सकता है। गुरु ही ब्लेसिंग्स है, गुरु ही विजडम है, गुरु ही क्लैरिटी ऑफ माइंड है। ठीक है, गुरु धारणा करो। चाहे आपका गुरु जो भी कहे, आपने उसका निरादर नहीं करना। अगर गुरु जो है आपकी स्क्रिप्ट में आ रहा है, चाहे कुछ भी आपको सिखाया है उसने, आपने उसका कभी निरादर नहीं करना। और ज्ञान हासिल करना शुरू करो। ज्ञान, जुपिटर इज ज्ञान। अध्यात्म में आ जाओ। जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो वहां जाना स्टार्ट कर दो, मंदिर में, गुरुद्वारा में, चर्च में, कहीं भी। क्योंकि गुरु जो होता है ना, वो रिलीजियस प्लेस है। और जो इसका कीवर्ड है ना जुपिटर का, वो फेद है। फेद, अनकंडीशनल फेद करना है आपने। गुरु की प्राप्ति की है तो गुरु पे फेद करना है। अगर किसी ज्ञान की प्राप्ति की है तो ज्ञान के ऊपर फेद करना है। पूरा विश्वास होना चाहिए आपको अपने ज्ञान के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर। आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपके पास कोई आया है, तो आपको उस ईश्वर के ऊपर पूरा फेथ होना चाहिए।
आपको अपने अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आपने उस ईश्वर को, उस भगवान को साक्षी मानकर ही रेमेडी देनी है। इतना ब्लाइंड फेथ आपके अंदर गुरु के ऊपर, परमात्मा के ऊपर होना चाहिए कि आपने ही ये काम करवाना है, आपने मेरे को आदेश दिया है, मैंने ये बोल दिया है, ये काम होना चाहिए। इतना फेथ होना चाहिए आपको। जुपिटर इज फेथ। जिस दिन आपने अपने अंदर भगवान के लिए या अपने गुरु के लिए या अपने ज्ञान के लिए जो आपने हासिल किया है उसके अंदर फेद हासिल कर लिया, फेद कर लिया, तो समझ लेना आपका गुरु आपकी फेवर में आ जाएगा, वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। और जो उसकी क्वालिटी है जुपिटर इज ग्रोथ, मल्टीप्लेक्शन, वो आपकी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये होती है एक्चुअल में अलाइनमेंट, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। कोई भी रेमेडी ना करो, लेकिन गुरु और ज्ञान के ऊपर पूरा फेद रख के काम करना है। जितना मर्जी ज्ञान हासिल कर लो, और जिस गुरु से आपने ज्ञान हासिल किया है, अगर उसकी आपने लेग पुलिंग स्टार्ट कर दी तो समझ लेना आपका विनाश तय है, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। मैं बार बार हर एक लेक्चर में बताता हूं, उस गुरु को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन आपका गुरु प्लान खराब हो जाएगा, चाहे आपका चार्ट में गुरु उच्च का ही क्यों ना हो। और अगर आपका 10 नंबर में नीच का गुरु है और आप गुरु का आदेश मान रहे हो, गुरु की क्वालिटी आपके अंदर है, फेद है आपको अपने ज्ञान, अपने गुरु के ऊपर, तो वो गुरु नीच का नहीं है, डेबिलिटेटेड नहीं है। आपकी प्रेडिक्शन कुछ और बोल रही होगी, लेकिन आपको रिजल्ट कुछ और मिल रहे होंगे। और जब गुरु एफ्लिक्टेड होता है ना, राहु के साथ, सैटर्न के साथ, या नेगेटिव हो गया, तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन वही बंदा सक्सेस है जिसने इस कॉम्बिनेशन को पहचान लिया, जो मैं आपको बोल रहा हूं। दैट इज द बेस्ट रेमेडी। उसी टाइम, उसी मिनट, उसी सेकंड से आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस दिन आपने अपने गुरु, अपने ज्ञान के ऊपर फेद कर लिया, अपने ऊपर फेद कर लिया। फेद है जुपिटर। मून क्या है? मून आपकी माता जी जो है ना, वो मून है। अगर मून आपका अच्छा है, मून आपका बुरा है, लेकिन मून को आपने यूज करना शुरू किया, तो क्या होगा? चाहे मून आपका नेगेटिव है, वो 6, 8, 12 दे रहा है, वो पीड़ित है, वो ग्रहण योग के अंदर है, कभी प्रॉब्लम नहीं देगा जिस दिन आपने मून को अलाइन कर लिया। मून को अलाइन करने का मतलब क्या है? मां की क्वालिटी, आपकी मदर की क्वालिटी जो है, वो आपने अडॉप्ट करनी। अभी मां की क्वालिटी क्या है? सबसे पहले तो मेरे को यह बताओ कि मून होता क्या? मून फूड है ना, मून को फूड बोलते हैं। तो माता क्या करती है कि हो सकता है कि आप, वो खुद भूखी सो जाए, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलवा सकती, जैसे मर्जी वो करके फूड आपका अरेंज करे। ठीक है ना? तो ये क्वालिटी आपके अंदर आ जानी चाहिए कि अगर आपके पास कोई भूखा आया है तो उसको खाना खिला के भेजना है। ये वो क्वालिटी नहीं है कि जो बंदा अरबोंपति है वो आपके पास आए तो आप उसको फूड खिला रहे हो, नई नई डिशेस खिला रहे हो। नहीं, वो फूड ये नहीं है। जिसके अंदर एक लालसा हो, कोई ऐसा गरीब हो कि वो पागल हो जाए वो फूड देख के, कि मैं भी कभी पिज्जा खाऊंगा, मैं भी कभी ये डिश खा सकती हूं,
जिस दिन आपने उसको खिला दिया ना, तो समझ लेना वो आपके अंदर आपका मून अलाइन हो गया। मून इज फूड। और माता वाली क्वालिटी, ये होता है अलाइनमेंट हर एक प्लैनेट्स की। सबसे ज्यादा सैक्रिफाइसिंग नेचर किसकी होती है? आपकी मदर की होती है। वो सारी उम्र, सारी लाइफ अपनी सैक्रिफाइस कर देती है, अपनी हेल्थ भी खराब कर देती है आपको जन्म देते हुए। तो जिस दिन आपके अंदर वो क्वालिटी आ गई, तो आपने अपना मून को अलाइन कर लिया, अपने मून को अपनी फेवर में कर लिया। सैक्रिफाइस करना है किसी के लिए, किसी की स्पोर्ट के लिए सैक्रिफाइस करना है। मून इज स्पोर्ट आल्सो। स्पोर्ट करनी है हर एक बंदे की। सैक्रिफाइसिंग नेचर लेके आओ। जितनी क्वालिटी आपकी मदर के अंदर है, अगर आपने वो ज्वाइन कर ली, वो तो अपनी फैमिली के लिए करती है, आपने जगत के लिए करनी है। बच्चों के लिए तो सारे करते हैं। ये नहीं है कि सैक्रिफाइस जो है, वो स्पोर्ट जो है, वो फूड जो है, अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर दो, अपनी वाइफ को खिलाना शुरू कर दो, उसका कोई फायदा नहीं। सोसाइटी की बात कर रहा हूं। जो आपको ऐसा मिले कि वाकई में मतलब ये फूड ये खाएगा, इसको मतलब वो जरूरत है इस बंदे को, उसको खिला के देखना। सपोर्ट करनी शुरू करो हर एक पर्सन की। आपकी कोई मदद लेने आया है तो उसकी मदद करो। उसको ये ना सोचो कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसे है, जिसके पास जब पैसा आता है जब पागल हो जाता है। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी नहीं भूलना। आपने कहना है कि मेरी ड्यूटी ये है कि मैंने इसकी सपोर्ट करनी है। ऊपर भगवान देख रहा है, जो मर्जी करे, ये इसका वो है, ये इसके कर्म है जो करेगा। आपके कर्म, आपने मून सही करना है। सपोर्ट हर की करनी है, आपने हर एक के लिए सैक्रिफाइस करना है, आपने किसी नीडी पर्सन को फूड खिलाना है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो मून आपका, अगर बुरा भी होगा, प्रॉब्लम दे रहा होगा, तो आपका वो हो जाएगा। ठीक है, आपको डोनेशन का पता है, मून के लिए पानी डोनेट कर सकते हो, किसी को दूध डोनेट कर सकते हो। लेकिन एक बात नोट करना कि जिसको फूड खिलाना है उसको आपने लिक्विड भी कुछ चीज पिलानी है, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, जूस हो गया। अगर मंगल आपका डिस्टर्ब है चार्ट के अंदर, ठीक है, जब मंगल को यूज करना है, यूटिलाइज करना है, जिम ज्वाइन कर लो। अब आपके हाथों में डंबल्स होने चाहिए, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना। उसी टाइम मंगल आपका आपकी फेवर में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उसी टाइम। सिक्स्थ हाउस में जिसका मंगल होता है ना, अगर उसने बीमारियों से बचना है तो उसको जिम ज्वाइन करनी चाहिए, उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। 8 नंबर में पीड़ा दे रहा है तो सबसे बेस्ट रेमेडी यही जो मैंने आपको बताया है कि जिम ज्वाइन करो, एक्सरसाइज जो है वो करो, आपका पसीना निकलना चाहिए, और किचन में खाना खाना है, और फ्लोर पे बैठ के खाना खाना है, फर्श पे बैठ के। अपने घर के अंदर जो टहलना है, नंगे पांव टहलना है, शूज पहन के नहीं टहलना। छोटे भाई से ज्यादा प्रेम रखना है। अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि जो फीमेल का हस्बैंड होता है वो मार्स होता है। ठीक है, ये सारी रेमेडी करोगे तो ये अलाइनमेंट है आपके चार्ट के अंदर।
कुछ भी ना उसको बोलो, मसूर की दाल डोनेट करो, ये करो वो करो, कुछ भी ना करो। अगर मंगल की प्रॉब्लम आ रही है उसको बोलो, एक तो आपने किचन में बैठ के, फ्लोर पे बैठ के खाना खाना है, घर के अंदर जो है आपने नंगे पांव चलना है, अर्थ एलिमेंट जो है आपके साथ टच होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि अगर ग्राउंड में जाकर भी आप नंगे पांव टहलते हो तो और बढ़िया हो जाएगा। और एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन कर लो, आपका मंगल कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। अगर फीमेल है तो आपके हस्बैंड की आपने रिस्पेक्ट करनी है, चाहे कैसा भी है। अगर मेल हो तो आप अपने छोटे भाई से कभी चीट ना करना, ठीक है। मंगल की प्रॉब्लम आ रही है तो चपाती होती है, एक तंदूर होता है, तंदूर। अभी आपको पता नहीं, तंदूर आपको पता लगे कि ना लगे, तंदूर होता है जहां चपातियां लगाते हैं ऐसे अंदर हाथ डाल के, ठीक है। मीठी रोटियां बना लेना तंदूर के अंदर बनानी है, क्योंकि तंदूर जो होता है वो मिट्टी का होता है, मिट्टी जो होती है, अर्थ जो होता है वो मंगल का होता है। और मीठी रोटी किसकी बनानी है? गुड़ वाली बनानी है, चीनी वाली नहीं बनानी। सिस्टम क्या होता है, मैं मीठी रोटी किसी को बोलता हूँ वो चीनी वाली बना लेते हैं, ठीक है। चीनी वाली नहीं बनानी, गुड़ वाली बनानी। गुड़ इज मार्स। अच्छी तरह से हर एक चीज को सुना करो। गुड़ वाली चपाती और तंदूर के अंदर लगा के ट्यूसडे वाले दिन कभी किसी को डोनेट करते हो तो फिर भी आपका मंगल जो है वो आपकी फेवर में हो जाता है। और बेस्ट रेमेडी क्या है जो मैंने आपको बताया कि जिम ज्वाइन करो, एक्सरसाइज जितनी करोगे मंगल आपके फेवर में रहेगा, कभी प्रॉब्लम नहीं देगा आपको, ठीक है जी। उसके बाद आता है वीनस। वीनस क्या है? वीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र बोलते हैं ना। तो शुक्र होता है शुक्राना। शुक्राना जिस हाउस में आपका शुक्र बैठा है उस हाउस के एट्रीब्यूट से रिलेटेड सुबह उठ के जमीन पर आपने पैर नहीं रखने, ईश्वर का शुक्राना करना है, आपका शुक्र आपकी फेवर में आ जाएगा। दोबारा से बताता हूं, वीनस जो होता है वो शुक्र होता है। शुक्र होता है शुक्राना करना। जिस हाउस में आपका शुक्र है उस हाउस से रिलेटेड आपने ईश्वर का सुबह उठते ही शुक्राना करना है, जमीन पे पैर बाद में रखने हैं, बेड में जब उतरना है। फोर्थ हाउस में शुक्र है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने कहना है कि भगवान जो मेरे को आपने घर दिया है, जो मेरे को आपने सुख सुविधा दी है, जो मेरे को गाड़ी दी है, जो मेरे को माता दी है, मैं कभी भी आपका जो एहसान है वो नहीं भूल सकता। आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। फिर आपने नीचे पांव रखने। फर्स्ट हाउस में शुक्र है, भगवान जो मेरे को आपने हेल्थ दी है, जो मेरे को नेम फेम स्टेटस दिया है, मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, ठीक है। सारे हाउसेस के मैंने आपको एट्रीब्यूट बता रखे हैं। उस हाउस के रिलेटेड आपने भगवान का सुबह उठ के शुक्राना करना है। उसी हाउस में शुक्र उसी टाइम आपकी फेवर में एक्टिव हो जाता है। सेकंड, आपने अगर शुक्र आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो वेल ड्रेस्ड होना शुरू हो जाओ। वेल ड्रेस्ड, सुबह उठ के आपने अपने को वेल ड्रेस्ड करना है, गंदा बन के नहीं रहना कि चप्पल पहनी हुई है, लोअर पहना हुआ है, ऊपर से कुछ और डाला हुआ है, ऐसे नहीं करना। सुबह उठ के सबसे पहले आपका काम क्या है? वेल ड्रेस्ड होना।
वीनस की क्वालिटी, वीनस इसी से खुश होता है, उसी टाइम आपकी फेवर में आना शुरू हो जाएगा। जो बंदे वेल ड्रेस्ड रहते हैं, ब्रांडेड परफ्यूम यूज करते हैं, आप क्या सोचते हो, हमने गाड़ी ले ली है, वीनस खुश हो गया? वीनस ऐसे खुश नहीं होता। वीनस देखता है कि गाड़ी में सफाई कितनी है, गाड़ी के अंदर, गाड़ी के बाहर, गाड़ी के टायर चमचमाते होने चाहिए, फिर वीनस खुश होता है, फिर वीनस आपकी फेवर में आएगा। आपके घर में हर एक चीज, चाहे सस्ती से सस्ती हो, चाहे 20 रुपए की हो, लेकिन इतनी वेल मैनेज्ड होना वो कि लोग बोलें कि ये जो आइटम है आपके घर में, ऐसी कभी आइटम देखी नहीं जो बड़ी एक्सपेंसिव लगती है, लेकिन आपको पता है कि वो 20 रुपए की है। वो आपने डिस्प्ले ऐसे की है, वेल मैनेज्ड ऐसे की है कि वो एक्सपेंसिव लगती है। ये है वीनस की क्वालिटी। आपने जब भी बोलना है ना, एक ही बात करनी है, लेकिन सॉलिड बात करनी है, घुमा फिरा के बात नहीं करनी। जो सॉलिडनेस है ना, वो वीनस है। जैसे हमारे ग्रुप में कुछ बोल रहे थे कि जो दूध होता है वो मून है जी, तो जो पनीर है वो क्या हुआ, जो चीज है वो क्या होता है? चीज इज वीनस। जहां सॉलिडनेस आती है ना, वो वीनस है। किसी भी चीज को फिल्टर करके, नाप तोल के बात करने की क्वालिटी जो है वो वीनस के पास। तो जितनी क्वालिटी वीनस की है, अगर आपने उसको अडॉप्ट कर लिया तो कभी भी वीनस आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाला। आपने अपने नेम का ब्रांड बनाना है। ब्रांड इज वीनस। अभी फोन जो है आपको 2,000, 3,000, 4,000 का भी मिल जाएगा, लेकिन 1.5 लाख का लोग क्यों लेते हैं एप्पल फोन? उसमें क्या है? वो ब्रांड है। ब्रांड इज वीनस। एस्ट्रोलॉजर हैं, वो हजारों एस्ट्रोलॉजर मार्केट में आपको मिल जाए। कुछ लोग बोलेंगे वो तो 100 रुपए लेते हैं, 200 रुपए लेते हैं, 500 रुपए लेते हैं, आप 50,000 रुपए लेते हो, क्या है? ब्रांड है, क्वालिटी है। मैंने कल आपको बताया था ना कि मेरे कुछ ऐसे बंदे हैं जो छोटे मोटे काम है वो एस्ट्रोलॉजर से, जो लोकल पंडित है उनसे करवा लेते हैं, लेकिन जब वो फंस जाते हैं तो मेरे पास आते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो उनके अंदर क्वालिटी है, वो कहते क्या करें, अफोर्ड नहीं कर सकते। जब हमें लगता है कि हाँ काम खत्म हो गया, अभी उनके पास जाना पड़ेगा, तो फिर हम आपके पास आते हैं। झूठ नहीं बोलते, यही हो रहा है और बड़े सालों से हो रहा है। आपके अंदर वो ब्रांड होना चाहिए कि जो बंदा आपके पास आ गया, आपने उसका काम करवा देना है। ये वीनस की क्वालिटी है, ठीक है ना? सन क्या है? सन मैंने आपको बताया था, नेम है, फेम है, स्टेटस है, और सबसे मेन कीवर्ड सन का है आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर आपका। जिस किसी का सन जो है वो प्रॉब्लम दे रहा होगा, पीड़ित होगा, तो आपके कैरेक्टर पे ब्लेम बहुत लगेंगे। पैसा चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बीमार हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार आपके कैरेक्टर पे ब्लेम लग गया तो वो धुलेगा नहीं, कभी धुलेगा नहीं। ये सन की क्वालिटी। जितना आप अपना कैरेक्टर मेंटेन रखोगे ना,
उतना सन आपकी फेवर में आएगा, उतना आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, स्टेटस मिलेगा। लेकिन करेक्टर, श्री रामचंद्र जी को सूर्यवंशम क्यों बोलते हैं, सूर्यवंशी बोलते हैं ना, तो उनके अंदर क्वालिटी क्या थी, करेक्टर की। उनका करेक्टर आज तक लोग देख रहे हैं कि करेक्टर क्या था उनका, इसीलिए सूर्य उनको बोला जाता है, सूर्यवंशी। ठीक है ना। तो जितना अपना करेक्टर के ऊपर काम करोगे उतना नेम फेम स्टेटस आपको मिलेगा, सन आपकी उतनी फेवर में रहेगा। और जिस दिन आपके करेक्टर की धज्जियां उड़ गई ना, समझ लेना सन आपका पीड़ित है। करेक्टर को आपने मेंटेन रखना है, बस। सन इज करेक्टर। अगर सन आपका पीड़ित है तो अपने करेक्टर पे काम करो। सभी दुनिया को पता हो कि इस बंदा जो है ना, ये बंदा जो है चाहे जो भी हो जाए, ये किसी से फ्रॉड नहीं कर सकता। मैं गारंटी लेता हूं कि ये बंदा किसी से फ्रॉड नहीं कर सकता। लोग आपकी गारंटी लें कि मैं लेता हूं जी, ये 10 करोड़ रुपया पड़ा है। अगर ये बंदा आपसे फ्रॉड कर गया या आपको धोखा दे गया तो ये 10 करोड़ आपका। ऐसा करेक्टर, ऐसा स्टेटस आपका चाहिए। वो सन की क्वालिटी। ठीक है। उसके बाद आता है मरकुरी। मरकुरी क्या है, ये मैं सारे प्लैनेट के आपको कीवर्ड बता रहा हूं कि अगर आपका प्लैनेट कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो आपने उसको कैसे यूज करना है। जिस दिन आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया, उसकी क्वालिटी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, समझ लेना वो प्लैनेट आपको कोई डोनेशन करने की जरूरत नहीं है। वो प्लैनेट आपकी फेवर में आ गया, चाहे आपके चार्ट में कुछ भी हो रहा हो, वो आपकी फेवर में आ गया। मरकुरी क्या है? मरकुरी आपके चार्ट में प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपने सही कैसे करना है। मरकुरीज कम्युनिकेशन। मरकुरीज कम्युनिकेशन, जो आप किसी से मिलाप करते हो, किसी से मिलते हो। मरकुरीज फ्रेंड सर्कल, मरकुरीज मैनेजमेंट, मरकुरीज मार्केटिंग, मरकुरीज मीडिएटर, मरकुरीज ब्रेन, मरकुरीज इंटेलिजेंसी, मरकुरीज एजुकेशन। अगर मरकुरी आपकी फेवर में नहीं है तो आप लोगों से कम्युनिकेट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट करो। अपने फ्रेंड सर्कल से मिलना स्टार्ट करो, गेट टुगेदर पार्टीज वगैरह अरेंज करो। जितना आप फ्रेंड सर्कल के साथ मिलना, कम्युनिकेट स्टार्ट कर दोगे, मरकुरी आपकी फेवर में आ जाएगा। वही फ्रेंड सर्कल आपको सोल्यूशन बता देंगे उसी टाइम कि भैया ये काम कर लो, आप इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे। ये नोट कर लेना गोल्डन वर्ड्स में, मैंने प्रत्यक्ष देखा है ये। और अगर आप एकांतवास में जाकर बैठ गए, अपने आप को रूम में क्वारंटाइन रख लिया और मरकुरी दे रहा है प्रॉब्लम आपको, तो फिर आपका कोई भी काम नहीं होगा, जितनी मर्जी रेमेडी मरकुरी की कर लेना। आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि कोई ना कोई स्टडी को अडॉप्ट कर लो, स्टडी करना शुरू कर दो।
कोई नए टॉपिक की एजुकेशन में आ जाओ, ऐसी एजुकेशन जहां ब्रेन का काम हो, जहां कैलकुलेट का काम हो। जैसे एस्ट्रोलॉजी जो है, इसको भी बुध केतु इसीलिए बोलते हैं ना, कि यहां आप हर एक चीज की कैलकुलेशन करते हो, ब्रेन लगाते हो, एजुकेशन है ये। उसी टाइम मरकुरी आपका अलाइन हो जाएगा। आपके छोटे भाई बहन है, उनसे प्रेम बढ़ाओ, खास करके अपनी सिस्टर से। नहीं जा सकते कहीं, फोन पे कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन इज मरकुरी, एजुकेशन इज मरकुरी, फ्रेंड सर्कल इज मरकुरी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है मरकुरी है। करके देखो इसको। आपको कहीं जल प्रवाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ डोनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई हवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी अलाइनमेंट है, जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं, वो मैंने आपको आपकी राय दी है, आपका ओपिनियन दिया है, क्योंकि आपके अंदर वो ना थी कि हमें वो आप रेमेडी नहीं बताते। हम पुराने पंडित जी के पास जाते हैं, वो कहते सूखा नारियल जल प्रवाह करो, कोयले जल प्रवाह करो, जौ जल प्रवाह करो। कभी दुनिया भर की रेमेडी करके आपने कुछ पाया है तो बताओ मेरे को। एक बंदा मेरे को बता दे कि हाँ भाई मैंने ये किया था और मेरे को ये फल मिला इसका। और जो मैं आपको बता रहा हूं वो करके देख लेना। अगर आपको उसी टाइम उसी क्षण रिजल्ट ना मिले तो मेरे को फोन कर दे। 17 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है ये। पढ़ाना तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, और गोल गोल मैं किसी को घुमाता नहीं, वो सभी को पता है। पिन पॉइंट पे काम कर लेना, उसी टाइम आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है। सैटर्न क्या है? सैटर्न प्रोफेशन क्यों बोलते हैं? प्रोफेशन आपको अपने, अगर सैटर्न आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना, सैटर्न अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपकी स्क्रिप्ट के अंदर वो एक्टिवेट है, तो सैटर्न इज प्रोफेशन। जब आप अपने प्रोफेशन के अंदर पंक्चुअलिटी लेके आओगे, हार्ड वर्किंग लेके आओगे, ऑनेस्टी लेके आओगे, तो सैटर्न आपकी फेवर में आ जाएगा। सीधा ही क्लिक वहां करो प्रोफेशन के अंदर। सुबह उठना है, टाइम शेड्यूल को आपने फॉलो करना है, टाइम शेड्यूल को फॉलो करना है, पंक्चुअलिटी लेके आनी है, ऑनेस्टी लेके आनी है, हार्ड वर्किंग लेके आनी है। सुनील कुमार गुप्ता जी का फिर मैसेज स्टार्ट हो गया। उसी टाइम 3 बार सुनील जी आपको बोल चुका हूं, 3 बार। प्लीज मेरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होने दो, उसके बाद आपके मैं क्वेश्चन लूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है। सैटर्न जो है ना, अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो सैटर्न इज प्रोफेशन। पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, ये लेके आओगे अपने प्रोफेशन के अंदर, तब आपका सैटर्न आपके फेवर में उसी टाइम काम करना स्टार्ट कर देगा। और इसका कीवर्ड क्या है सैटर्न का? जो बंदा, जैसे मैं आपको बोलता हूं ना कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, 2nd हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, तो आपको कभी अभी आपको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आपको प्रोफेशन से रिलेटेड पीड़ा रहेगी। लेकिन अगर आप 8th हाउस को एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर आप 8th हाउस को 8th हाउस के अंदर आ जाते हो, उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ जी मैंने पहचान लिया जी 8th हाउस से मेरे को सब कुछ मिलना है, तो लो मैं आ गया आपकी शरण में, तो 8th हाउस को यूज करना शुरू कर देते हो। अगर 10th हाउस का लॉर्ड, प्रोफेशन का लॉर्ड 8th हाउस में है, तो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड पीड़ा आ रही है, तो आप 8th हाउस का ही काम करते हो, उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो पीड़ा खत्म हो जाती है ना। टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आ जाओ, लाइफ इंश्योरेंस में आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ जाओ,
इंजीनियरिंग लाइन में आ जाओ, तंत्र में आ जाओ, एस्ट्रोलॉजी लाइन में आ जाओ, खत्म हो जाती ना पीड़ा आपकी फिर। ऐसे ही सैटर्न की क्वालिटी है। अगर वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो आप सीधा ही सैटर्न से बात करो हंसते हुए, कोई बात नहीं है। सुख और दुख बने हैं ना सभी के लिए। तो आपने मेरे को इतना सुख भी दिया है, गाड़ियां दी है, घर दिया है, फैमिली दी है, तो अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम दे भी रहे हो तो मैंने कोई दुष्ट कर्म किए होंगे, कोई मैंने प्रॉब्लम किसी को क्रिएट की होगी जिसके लिए मेरे को प्रॉब्लम मिल रही है। तो कोई चक्कर नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस चीज को। उसी टाइम सैटर्न आपकी फेवर में आ जाएगा। वो वही चाहता है कि आपको पता चले कि आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है। और जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबल हो गए ना, हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, वो सैटर्न आपकी फेवर में आ जाए। क्लियर है? राहु केतु के बगैर कोई और प्लैनेट रह गया हमारा? लिख के डाल दो। राहु केतु के बगैर कोई प्लैनेट रह गया तो मेरे को बता दो। चलो राहु मैंने आपको बताया था कि अगर राहु आपको प्रॉब्लम देता है तो राहु एक्सपेंशन है, राहु ऑब्जर्वेशन है। बड़ा सोचना स्टार्ट कर दो, लिमिट से आउट होके बड़ा सोचना स्टार्ट करो। राहु यही चाहता है। अभी राहु का नेगेटिव पहलू देखो तो आप सभी सोचोगे 2 नंबर का काम करना स्टार्ट करो, शॉर्टकट काम करने स्टार्ट कर दो, है ना। लेकिन ये राहु के नेगेटिव पहलू हैं। जैसे मंगल के नेगेटिव पहलू हैं। ये मंगल के नेगेटिव क्या है कि आपको गुस्सा आएगा, आप लड़ोगे, झगड़ोगे। और पॉजिटिव क्या है कि आप जिम जाओगे, अपनी अच्छी जगह एनर्जी जो है वो डाइवर्ट करते हो, है ना। ऐसे ही राहु के नेगेटिव, हर प्लैनेट के नेगेटिव या पॉजिटिव पहलू होते हैं। आपने राहु के पॉजिटिव पहलू देखने हैं। आपने जो भी काम करना है उसके ऊपर फोकस लगा लेना है। राहु इज फोकस। जो बहुत बड़े वो होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उनको, जो तीर कमान से ऐसे करते हैं, वो निशान क्या बोलते हैं उसको, वो जो, हाँ, आर्चरी की बुक, आर्चरी बोलते हैं उसको, हाँ आर्चरी, कि जिनका फोकस बड़ा जबरदस्त होता है, पूरे पिन पॉइंट पे वो काम करते हैं। निशानेबाज हिंदी में बोलते हैं, निशानेबाज। वो जो निशानेबाज होते हैं वो जो है वो राहु वाले बंदे होते हैं। जिस दिन आपने किसी भी काम के ऊपर फोकस लगाना शुरू कर दिया, आपको पता है सबसे ज्यादा जो सक्सेस बंदे होते हैं वो कौन से होते हैं? वो राहु वाले होते हैं। राहु वाली क्वालिटी जो है, अगर वो आपके पास आ गई तो, क्योंकि राहु तो है ही एक्सपेंशन का है, बड़े काम का है, बड़ी सोच का है, तो वो राहु वाले बंदे के ऊपर ही हो सकती है। लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो होता है फोकस। जो भी प्रोफेशन के अंदर जाना है, जो भी करना है, उनका फोकस बड़ा जबरदस्त होता है। और जिस दिन आपने फोकस लगाना शुरू कर दिया, जैसे निशानेबाज लगाते हैं, तो समझ लेना आपका राहु आपकी फेवर में हो गया। अगर राहु आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो वो लेके आओ। आपके घर में होता है ना वो एक ऐसे, क्या बोलते हैं आपको,
जो आप उसको ऐसे निशान देने लगा के ऊपर डालते हो, वो लगाओ और डेली उसको यूज किया करो। डार्ट बोर्ड, डार्ट बोर्ड लगा के लेके आओ, घर में लगाओ और उसको डेली फोकस करके और वहां निशान देनी करना किया करो। उसके साथ आपका राहु अलाइन हो जाता है, करके देखना, ठीक है। उसके बाद हर काम के ऊपर जो भी आपको लगता है कि ये मेरा काम हो जाए तो मेरे को मजा आ जाएगा, मेरे को सक्सेस मिल जाएगी, उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से फोकस कर लेना। और हमेशा जो है वो जो है आपने बड़ा करने की सोचनी है कि मैं और कैसे बड़ा कर सकता हूं, और कैसे बड़ा कर सकता हूं, और कैसे बड़ा कर सकता हूं। और फोर्थ क्या है कि आपने ऑब्जर्वेशन जो रखनी है वो पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव नहीं रखनी। राहु यही चाहता है, जैसी आपकी ऑब्जर्वेशन हो गई वैसा ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। राहु की क्वालिटी है ये। अगर आप अपने प्रोफेशन के अंदर फोकस रख के उसको एक्सटेंड करने की सोचोगे, लक्ष्य साध लोगे, तो समझ लेना आपका राहु आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू करके। और जब आप इल्यूजन में फंस जाओगे, इनसिक्योरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी, भ्रमित हो जाओगे, तो फिर वही राहु आपको एक चक्रव्यूह में फंसा देगा और आप फंस जाओगे। हर एक प्लेनेट के दो दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव वे के अंदर जाना, ठीक है। ये एक पहलू राहु का बहुत बढ़िया है। केतु क्या है? केतु तो राहु के 180 पे बैठता है, पता है आपको। जो भी राहु की क्वालिटी है वो केतु उससे उल्ट होगा, 180 पे बैठता है। उसको मटीरियलिस्टिक लाइफ से कुछ नहीं लेना देना, वो अध्यात्मता की तरफ चलता है। जिस दिन आपने अपने अंदर बात करनी शुरू कर ली, अपने आप से बात करनी स्टार्ट कर दी, अपनी आत्मा से बात करनी शुरू कर ली, उस दिन केतु आपके फेवर में आ जाएगा। इस ट्रैक पे लेके आने की हेल्प आपकी कौन करेगा? मेडिटेशन। इसीलिए केतु को मेडिटेशन बोला गया। सुबह उठ के मेडिटेशन करनी स्टार्ट करो, मेडिटेशन करके अपने अंदर बात करनी शुरू करो, अपनी सोल के साथ, तो केतु आपकी फेवर में आ जाएगा। जितना अध्यात्मता की तरफ जाओगे, अध्यात्मता की तरफ, उतना केतु आपका अलाइन हो जाएगा। जितना गार्डनिंग करोगे उतना केतु आपकी फेवर में हो जाएगा। जितना योगा करोगे केतु आपकी फेवर में हो जाएगा। ये सारी चीजें केतु को यूज करने की, केतु को यूटिलाइजेशन में लेके आने की टेक्निक है। ठीक है ना? अपने अंदर बात करनी है आपने। ये सारी बेस्ट रेमेडी है हर एक प्लैनेट्स की, हर एक प्लैनेट की। कोई भी प्लैनेट स्क्रिप्ट के अंदर जब एक्टिवेट होता है और आप चाहते हो कि वो नक्षत्र लेवल का प्लैनेट, वो सोर्स लेवल का प्लैनेट आपकी फेवर में आके काम करना स्टार्ट कर दे, तो उसी प्लैनेट को अलाइन कर लेना, उसी प्लैनेट के ट्रैक पे आ जाना। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। ये है बेस्ट रेमेडी। ठीक है, अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बता देना।
हाँ जी, तपेंद्र जी, क्या हाल है आपका?